Good morning, my dear students. So yesterday we have discussed about the physical properties, some physical properties of metals and non-metal. So today we will continue our topic. I am on the page number 56 of your book. The new property is sonority. सोनोरिटी का मतलब पहले मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद हम बुक में पढ़ेंगे. देखिए, जब मेटल आपस में टकराते हैं तो कैसा साउंड आता है. हैव यू एवर गॉन टू टेम्पल? क्या आप कभी मंदिर में गए और यू हैव हर्ड द रिंगिंग ऑफ योर स्कूल बेल किस तरीके से बोलती है. तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब भी दो मेटल आपस में स्ट्राइक करते हैं दे विल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड. ठीक है, टन से आवाज़ आती है मेटल्स की. ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि दे आर प्रोड्यूसिंग अ रिंगिंग साउंड. इसी प्रॉपर्टी को हम लोग सोनोरिटी बोलते हैं. चलिए बुक में देखते हैं. मेटल्स मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक. मेटल्स रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब आपस में टकराते हैं. दस दे आर सोनोरस, इसलिए ये सोनोरस कहलाते हैं. नॉन मेटल्स डू नॉट मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक, दस दे आर नॉन सोनोरस. नॉन मेटल जो है वो नॉन सोनोरस होते हैं, मतलब ये आपस में रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे. अब आपको एक्सपेरिमेंट अगर करना है, आप दो पेंसिल ले लीजिए और अगर आपके घर पे मिल जाए आसानी से तो दो आयरन की रॉड्स ले लीजिए. आयरन की रॉड्स जब आपस में स्ट्रक करेंगे यू विल हर्ड अ रिंगिंग साउंड. और जो पेंसिल्स हैं विच आर मेड अप ऑफ वुड, जब ये आपस में स्ट्रक करेंगे दे विल प्रोड्यूस नॉन रिंगिंग साउंड. कोई भी साउंड इनमें नहीं हो. सो बेल्स आर मेड अप ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल. लेट अस डू अ एक्टिविटी. देखते हैं. टू फाइंड आउट सोनोरिटी इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मटेरियल रिक्वायर्ड अ मेटल पेंसिल बॉक्स, एक पेंसिल बॉक्स, मेटल स्पून, अ कोल पीस, अ लेड पेंसिल, अ मेटल स्टेपलर, अ मेटल कॉइन एंड सल्फर पाउडर. एक्सेप्ट सल्फर पाउडर आपको सारी चीज़ें घर में मिल जाएंगी. ड्रॉप द मेटल स्पून ऑन द फ्लोर, हियर इट साउंड्स. ठीक है, नाउ ड्रॉप अ कोल पीस. धीरे धीरे सभी को एक एक करके ड्रॉप करके देखना है हमको. व्हाट विल यू ऑब्जर्व देन? ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन. थिंग्स मेड फ्रॉम मेटल्स मेक अ कैरेक्टरिस्टिक साउंड when hit the ground, while non-metals do not make such sound. Thus metals are sonorous and non-metals are non-sonorous. Next is high electrical conductivity. देखिए, कंडक्टिविटी का मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाना होता है. अब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात हो रही है. इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने की बात हो रही है. जैसे सपोज एक सब्सटेंस है या कोई रॉड है, उसके दो एंड पॉइंट होंगे, एक ए हो गया और एक बी. हमने ए पर करंट सप्लाई किया तो अगर बी पर पहुंचता है करंट देन इट विल बी सेड टू बी कंडक्टर, और अगर नहीं पहुंचता है देन इट इज सेड टू बी इंसुलेटर, तो वो इंसुलेटर कहलाएगा. इसमें देखते हैं. मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स एंड नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर हैं, अच्छे कंडक्टर हैं. नॉन मेटल्स जो है वो पुअर कंडक्टर हैं. सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सिल्वर क्या होता है? बेस्ट कंडक्टर होता है. मगर हमारे घरों में मोस्टली वी यूज़ कॉपर वायर्स. कॉपर वायर्स हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि सिल्वर इज़ वेरी कॉस्टली. सिल्वर बहुत कॉस्टली है, इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करते. नॉलेज टेस्ट में देखते हैं. ग्रेफाइट द ओनली नॉन मेटल इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, नॉन मेटल होते हुए भी. तो मैंने आपको बोला था कि एक्सेप्शन आपको याद रखने हैं, एक्सेप्शन नहीं बोलना है. तो ऐसा नॉन मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है कौन सा है? ग्रेफाइट. नेक्स्ट देखिए, थर्मल कंडक्टिविटी. हाई थर्मल कंडक्टिविटी. थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर से या फिर हीट से यहाँ पर बात हो रही है. तो जो मेटल्स होते हैं ये थर्मल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी भी रखते हैं, मतलब हीट को भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं. मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट बट नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, दैट इज they are insulators. Here one activity is given to you to show the thermal conductivity of metal. एक मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी. इसमें देखिए वी हैज टेकन आयरन रॉड, ठीक है, और यहाँ पर इसमें एक वैक्स लगा हुआ है. वैक्स इज अप्लाइड है, यहाँ पर वैक्स लगा हुआ है और हमने हीट देना सप्लाई कर दी इधर से. ठीक है, तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम दिस वैक्स विल स्टार्ट मेल्टिंग. ये जो वैक्स है वो पिघलना शुरू हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हीट जो है यहाँ से इसमें ट्रांसफ़र हो रही है. ठीक है, ये मेटल रॉड थी इसलिए इसमें क्या हुआ, हीट ट्रांसफ़र हुई और जो हीट थी वो यहाँ तक पहुँच गई. और आपको पता है कि जब वैक्स जहाँ पर होगा और अगर वहाँ पर हीट पहुँच गई तो क्या होगा, वैक्स मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा.
So this was the activity. Let's have a look on the conclusion. The wax melts and the thumb pin falls off. ये जो thumb pin है ये भी wax के थ्रू अप्लाई करी गई है. The thumb pin at the other ends falls off because copper wire allow the heat to flow from its one end to the another. क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हीट फ्लो हुई थी एक एंड से दूसरे एंड की तरफ. The copper wire did not melt on heating because metals generally have high melting point. ठीक है, अब कॉपर वायर यहाँ पर क्यों नहीं मेल्ट हुआ? क्योंकि मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है. यहाँ पर अगर इसकी जगह कोई प्लास्टिक होती तो वो सबसे पहले तो अपने आप खुद में मेल्ट हो जाती. दे डू नॉट मेल्ट ईजिली इवन आफ्टर हीटिंग फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम. अगर इनको बहुत लंबे समय तक हीट करते हैं तब भी ये जल्दी मेल्ट नहीं होंगे. नेक्स्ट वन इज ब्रिटलनेस. A substance is said to be brittle if it breaks into pieces easily. एक सब्सटेंस ब्रिटल कब होगा? जब वो अपने पीसेस में आसानी से टूट सके. In activity 2 you hammered an iron nail, copper wire and aluminum wires. Did these break on hammering? यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो किसके दिए हुए हैं? सारे मेटल्स के दिए हुए हैं. तो मेटल्स पे जब आपने हैमरिंग करी, मेटल्स पे जब आपने हथौड़ी मारी तो क्या हुआ? उनका शेप चेंज हुआ था या वो ब्रेक डाउन हो गए थे? तो आंसर हो जाएगा वो उन्होंने अपना शेप तो चेंज कर लिया था, फ्लैट रन हो गए थे, फ्लैट हो गए थे, मगर वो ब्रेक नहीं हुए थे. व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन मेटल जैसे कोल और पेंसिल लेड, अगर आप इस पर हैमरिंग करेंगे तो क्या होगा? दे विल नॉट चेंज देयर शेप, दे विल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस. वो स्मॉल पीसेस में टूट जाएंगे. सो वी कैन से दैट मेटल्स आर नॉन ब्रिटल वेयर एज नॉन मेटल्स आर जनरली ब्रिटल. नॉन मेटल्स ब्रेक इनटू पीसेस ऑन हैमरिंग. तो हम कह सकते हैं कि मेटल्स जो है वो नॉन ब्रिटल है और जो मेटल्स जो है वो नॉन ब्रिटल है और नॉन मेटल्स जो है वो ब्रिटल है क्योंकि वो पीसेस में टूट सकते हैं. नाउ नॉलेज डेस्क देखते हैं. पोटेशियम एंड सोडियम मेल्ट्स आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ. जो पोटेशियम और सोडियम इन स्पाइट ऑफ मेटल्स, ये मेटल्स होने के बाद भी क्या होते हैं? जनरली मेटल्स हार्ड होते हैं, ठीक है, मगर ये दो एक्सेप्शन हैं. ये मेटल्स इतने सॉफ्ट हैं कि इनको आसानी से नाइफ के थ्रू कट किया जा सकता है. नेक्स्ट, डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन मेटल सब्सटेंस. सबसे ज़्यादा हार्ड मेटल सब्सटेंस कौन सा है? डायमंड. सो वी हैव कंप्लीटेड पेज नंबर 57. टुमारो वी विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 58. थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स. दैट्स ऑल फॉर